गली में एक भी सब्जी वाला नहीं आ रहा। डेली तो कितने चक्कर लगाकर चले जाते हैं। हे राम, ये गलियों में कितना कीचड़ हो जाता है बरसात की वजह से। अरे मम्मी आ भी गई ताई जी के घर से। अगर मम्मी ने मुझे यहाँ खड़े हुए देख लिया तो फिर से गुस्सा करेगी कि जब देखो तब रोड पे ही खड़ी रहती है। ये क्या, ये बहू बाहर क्यों खड़ी है? अरे ये कितनी नालायक हो गई है। मैं घर से बाहर क्या जाती हूँ, बहू तो सड़क पे आ जाती है। इससे अभी बताती हूँ मैं। बहू! जी मम्मी जी। क्या जी मम्मी जी, मैं क्या जरा सा इधर उधर हो जाऊं तू तो मुझे मेन गेट पे ही खड़ी मिलती है। एक बात बता बहू, पिछले जन्म में तू चौकीदार थी क्या? नहीं मम्मी जी, वो तो मैं ना सब्जी वाले को देख रही थी। घर में ना कुछ भी सब्जी नहीं पड़ी तो मैं क्या बनाती, बस इसीलिए गेट पे खड़ी थी मैं। तो मैं तुझे बोल के गई थी ना कि सब्जी नहीं है तो दाल बना लेना। दाल बनाई नहीं गई तुझसे। और एक बात समझाई मैं तुझे कई बार, अगर मैं घर में नहीं होती हूँ ना तो मेरे पीठ पीछे घर से बाहर मत निकला कर। मम्मी जी आज ना मेरे भाई आने वाला है घर पर, तो मैं दाल थोड़ी ना बनाऊंगी। बस इसीलिए गेट पर खड़ी थी और सब्जी वाले को देख रही थी। बोल तो तू ऐसे रही है जैसे तेरा भाई ना कहीं के महाराजा का औलाद हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दाल नहीं खा सकता। चुपचाप जाके दाल बना ले। और आइंदा अगर तू मुझे बाहर खड़ी मिल गई ना बहू, मैं ना घर में ताला लगा के जाऊंगी, बता दे रही हूँ आज मैं। जी मम्मी जी, लेकिन दाल। हाँ हाँ दाल, मैं बोल दी ना आज दाल ही बनेगी, तो जाके दाल बना ले। बड़ी आई गर्मी हो रही है। मम्मी ने तो कह दिया दाल बना ले, लेकिन दाल ना मेरे भाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक काम करती हूँ, रितिका दीदी को फोन कर देती हूँ, वो आते टाइम ना कुछ मार्केट से ले आएगी। हेलो। हाँ दीदी, आज ना मेरा भाई आ रहा है, तो आप एक काम करना, ऑफिस से आते टाइम ना उसके लिए कुछ सब्जी वगैरह ले आना। हाँ हाँ, कोई होटल से ले आना। ठीक है दीदी। भाभी। मम्मी, भाभी कहाँ है? अरे तू अचानक से क्यों आ गई ऑफिस से? वो क्या है ना मम्मी, भाभी ने मुझे कॉल किया था कि उनका कोई भाई आने वाला है, तो उन्होंने बाहर से सब्जी लाने के लिए बोला था, तो वही लेके आई हूँ। ये बहू भी ना सुधरने वाली नहीं है। मना की थी मैं कि कोई सब्जी वब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, बस दाल बना ले। लेकिन ये है कि मेरी सुनती नहीं है। और तू भी मुंह उठा के अपने ऑफिस से ये सब्जी लेके आ गई। जरूरी नहीं है कि तेरी भाभी जो कुछ भी बोले ना वो होना जरूरी ही है। जो मैं बोलूंगी ना बस वही होगा इस घर में। अब तू सब्जी वगैरह लेके आ गई है तो इसको मैं क्या करूँ? फेंक तो इसको सकती नहीं हूँ। अब इसको यहाँ रख दे। अरे उसका भाई आ रहा है, कोई मेहमान थोड़ी आ रहा है। जरूरी थोड़ी कि हम उसके स्वागत भाव में लगे रहेंगे। अब रख, जाओ ऑफिस तू। ठीक है मम्मी, मुझे वैसे भी ऑफिस में काम है, मैं जा रही हूँ। ठीक है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं इस बहू का। अरे दीदी, आज आप ऑफिस से इतना जल्दी कैसे आ गए? वो क्या है ना, भाभी का भाई आने वाला है, तो भाभी ने मेरे से सब्जी मंगवाई थी, तो मैं तो वही देने आई थी। पर मम्मी फालतू में मेरे पे गुस्सा करने लग गई थी, और मेरे को तो कोई बात नहीं करनी उनसे। तू देख लेना अपने हिसाब से। मैं तो जा रही हूँ ऑफिस। ठीक है दी। अरे मम्मी, क्या हुआ? क्यों उदास बैठी हो? अरे क्यों पारा हाई कर रखा है आपने? और एक बात बताओ, जब आपके मायके से कोई आता है तब आप भी तो कितने खुश होते हो ना, तो क्या हो गया अगर भाभी का भी भाई आ रहा है तो? मतलब तुझे भी बता दिया इसने? हर जगह ना ढिंढोरा पीट रखा है इसने। इसकी आदतें ना बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और तुझे क्या फायदा होगा उसके मायके से उसका भाई आ रहा है तो? छोटा मोटा गिफ्ट ही तो कोई लेके आएगा, या छोटा मोटा कोई सामान लेके आएगा, तो वही सामान मेरे मायके वाले भेज देंगे ना। अरे मम्मी, गिफ्ट का तो क्या है, एक गिफ्ट आता है उसकी जगह 2 गिफ्ट आ जाएंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर भाभी का भाई आ रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? भाभी को भी तो अपने मायके वालों का इंतजार होगा ना, उनके वहाँ से जो भी सामान आएगा उसका वो वेट कर रही होंगी, तो क्या हो गया इसमें? अरे क्या इंतजार करूं मैं उसका? क्या लेके आते वो लोग? बस मुंह उठा के खाली हाथ तो आ जाते हैं यहाँ। फिर भी मम्मी, वो लोग कुछ भी लेकर आते हैं, पर आपको ऐसा भाभी के लिए नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है। मम्मी जी, अगर आपको मेरे पीहर से कोई भी आता हुआ अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं मना कर दूंगी, कोई नहीं आएगा मेरे पीहर से। शादी पर तो आपने ना दहेज लेने से मना कर दिया, लेकिन अब एक बात बताओ, अब जो भी त्योहार आता है उस पर आप सामान लेने की जिद क्यों करते हो? क्यों बोलते रहते हो कि इसके घर से ये नहीं आया वो नहीं आया? मम्मी, भाभी ने एकदम सही बोल रही है। अरे क्या गलत बोल रही है वो? आपने शादी के टाइम तो उनसे दहेज लिया नहीं, और अब छोटी छोटी बातों पे, कोई भी तीज त्योहार आएगा उस पे सामान लेने के लिए आप डिमांड करने लग जाते हो। ये कौन सी बात हुई भला? वैसे मम्मी जी, लोग बाग ना एकदम सही कहते हैं, कभी भी अमीर घर में ना शादी नहीं करनी चाहिए, वरना सास ना ऐसे ही परेशान किया करती है। मैं तो मेरे भाई को अभी फोन करके मना कर देती हूँ, कोई नहीं आएगा हमारे घर से यहाँ पर कभी भी।
अब तो खुश हो ना मम्मी आप? पूरे दिन आपने इतना कलेश किया, भाभी को इतना सुनाया कि एंड में ना उन्होंने अपने भाई को मना ही कर दिया यहाँ पे आने के लिए। अब क्या मिल गया आपको ये सब करके? मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, आप ऐसा कभी भी नहीं करते। इतना गुस्सा ना मैंने आपका पहली बार देखा है। आज आखिर आपको ऐसा हो क्या गया जो आप ऐसा कर रहे हो भाभी के साथ? तुम सब ना मुझे गलत ही समझ रहे हो। मैं कुछ ना गलत नहीं कर रही हूँ। अरे मैं तो बहू के भाई के भले के लिए ही बोल रही हूँ। अभी वो बेचारा ज़्यादा बड़ा तो हुआ ही नहीं है, बस अभी 20-21 साल का है। वो ज़्यादा कमाता धमाता भी नहीं है, और कौन से उसकी जॉब लग गई है जो वो हर बार इतना इतना सामान लेके आता है यहाँ पर। अभी देख, उसके घर वालों की भी सिचुएशन ठीक नहीं है। इतनी मुश्किल से तो उन्होंने बहू की शादी की थी हमारे घर में। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि हर बार वो लोग हमें भर भर के दे और हम लेते रहें। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार सामान ही लेके आए। अब देख बहू क्या करती है, जब वो मुझे देखती है ना कि मेरे मायके वाले हमारे घर में इतना सामान देते हैं, तो वो ये सोचती है कि जब मम्मी जी के मायके से इतना कुछ आ सकता है तो मेरे मायके वाले क्यों नहीं भेज रहे। बस इसी बात में वो परेशान होती है और अपने घर वालों को भी परेशान करती है, और उनको फ़ोन करके बोलती है कि मेरे यहाँ ये लेके आओ वो लेके आओ। लेकिन ये चीज़ तो गलत है ना। बस इसी पे सबक सिखाने के लिए मैंने आज ये सब किया है। लेकिन मम्मी एक बात बताओ मुझे, आपको ये सब करना ही था तो ये बातें आप भाभी को प्यार से भी बोल सकते हो। ऐसे इतना गुस्सा करने की कौन सी बात हो गई? अरे प्यार से नेहा बहू कोई बात मानती है मेरी, इसलिए आज मैं उसको इतनी कड़वी कड़वी बात बोली हूँ। तुझे तो अच्छे से पता है ना कि एक मेरी सहेली है जो बहू के घर के बाजू में ही रहती है। उससे आज सुबह मेरी बात हुई थी। उसने मुझे बताया कि पिछले ना 4 महीनों से नेहा के पापा का काम वाम अच्छे से नहीं चल रहा, और उसका भाई बेचारा भी छोटा है, कमाता धमाता तो है नहीं, उसके घर के खुद का सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वो हमारे लिए इतना सामान लेके आता। तो बता ये अच्छी बात होती क्या? तो बस इसीलिए आज मैंने ये सब किया ताकि नेहा बहू कैसे भी मान जाए। क्या पापा की कंडीशन इतनी खराब चल रही है और किसी ने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं? मम्मी जी, आपने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? बहू अब मैं तुझे इस बारे में क्या ही बताती। तू कभी अपने घर वालों की सुनती है क्या? मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी नहीं सुनती। घर वालों का तो तू रहने ही दे। अरे तू तो हर बार बस यही डिमांड करती रहती है कि भैया ये ले आना, पापा ये ले आना, वो साड़ी ले आना, वो साड़ी भिजवा देना मम्मी। ये सब अच्छा नहीं लगता बेटा। अब तेरी शादी हो चुकी है, तुम मेरी जिम्मेदारी है, मेरी इस घर की जिम्मेदारी है। तुझे जो कुछ भी चाहिए तू मुझसे मांगा करना। मैं कभी तुझे कुछ भी दिलाने में कमी नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे मायके से भी इतना कुछ आता है, अगर तुझे कुछ उसमें से पसंद आ जाता है तो तू वो रख लिया कर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। देख बेटा, तू खुद ही सोचना, अब तो तू भी समझदार है ना। तू 3 बहन है और तेरे पापा इकलौते कमाने वाले हैं। अभी तेरा भाई इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि वो कमा के घर खर्च मैनेज कर सके। इसलिए अगर तुम लोग अपने पापा पे ज़्यादा लोड लोगे ना तो वो बेचारे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब हम भी किसी के गार्जियन हैं, हम भी ना सब कुछ समझते हैं, इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। अगर मैं तुझे ये बात सीधी सीधी आके बताती ना तो तू मेरी बात कभी नहीं मानती। इसलिए इतनी करवी करवी बातें बोल के आज मैं तुझे समझाई हूँ। बेटा आगे से ना मेरी बात को ना ध्यान में रखना। वो लोग भी तो मजबूर है ना। अभी बस तेरी शादी हुई है, तेरे पीछे 2 बहन कुंवारी है, उनके बारे में भी तो उनको सोचना होगा ना। अब ये दिखावे से काम नहीं चलता। दूसरों को देख देख के ये सब मत सीखा कर तू। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप ना सच में बहुत अच्छी हो। मैं हमेशा आपको गलत समझा करती थी कि मेरी सास मुझे हर चीज़ के लिए रोक टोक करती है, मेरे पीहर वालों से हमेशा चिढ़ा करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप तो हमेशा मेरे पीहर वालों का सपोर्ट ही करते हो। और सच में दिल से धन्यवाद मम्मी जी आपको। आप तो हमेशा मेरे पीहर वालों को सपोर्ट करती रहती हो। लेकिन प्रॉमिस, आज के बाद ना मेरे पापा को कभी परेशान नहीं करूँगी।